बनी इसराइल की कौम का एक बंदा था, बड़े गुनाहगार था। ऐसे ऐसे गुनाह किए कि लोग भी उसके गुनाहों पर शर्मिंदा होते कि यार ऐसे भी कोई गुनाह करता है। बड़े उसने गुनाह किए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही भेजी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मूसा जाओ और जाकर इस बंदे को शहर से निकाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से लोगों पर अज़ाब आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए और जाकर उसे कहा कि ये मेरे रब का हुक्म है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो शहर से निकला और जाकर किसी देहात में बसने लगा। हाय अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावन मैं जय मुँह काले। जाकर किसी देहात में बसने लगा। देहात में गया तो अल्लाह के नबी को फिर वही हुई रब्बे कायनात फरमाया कि मूसा जाओ, अब वो एक देहात में बस रहा, उसे देहात से भी निकाल दो। उसको देहात से भी निकाल दिया गया। अब जाकर वो एक वीराने में बसने लगा। वीराने में जाकर बसने लगा तो कई दिन गुजर गए वीराने में। सोचता रहा कि आखिर मैं इस जगह हूँ तो अपने गुनाहों की वजह से हूँ, इस जगह में हूँ तो अपने रब की नाफरमानी की वजह से हूँ। अगर मैं इस जगह पे आज हूँ तो उसके नबी के जो फरामीन हैं, जो अल्लाह ने उन्हें अता किए और उन्होंने हमें सिखाए, उसकी वजह से हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी हालत थी वो अलील होने लगी, बीमार होने लगा। बीमार हुआ, खाने के लिए पास कुछ नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। इतनी सकत भी ना रही कि चल कर कहीं से पानी ले आऊँ, इतनी भी सकत ना रही कि जाकर किसी से खाना मांगूं। मांगता भी किसी से तो कैसे मांगता। तो पड़ा था, आंखें अभी खुली थी, जिस्म में रूह थी। ख्याल किया कि अभी जिस्म से रूह निकल जाएगी। पहले शहर से निकाला गया, फिर देहात से निकाला गया, वीराने में आ गया। वीराने से अब निकाल कर दुनिया की तरफ मुंतकिल कर दिया जाऊंगा, दुनिया की तरफ मुंतकिल कर दिया जाऊंगा। दुनिया आखिरत की तरफ मुंतकिल कर दिया जाऊंगा। अब इसी बात पर वो रोने लगा और रोते रोते ख्याल आया कि काश आज मेरी माँ होती, मेरी माँ होती। माएँ बड़ी नरम दिल होती है ना, माँओं के दिल जो होते हैं वो बड़े नरम होते हैं। वो बेटों के लिए ज़रा भी जुदाई बर्दाश्त नहीं करती। कहता काश आज मेरी माँ होती और मेरे लिए रोती, और मुझे इतनी शिद्दत से भूख लगती है, ज़माने के किसी कोने से भी उसे मांग कर कुछ लाना पड़ता तो वो मेरे लिए आज ज़रूर लाती। मेरे हर दुख दर्द में वो शरीक होती और मेरे लिए रोती। मुझे कहती बेटा मैं तुम्हारे पास हूँ, मेरे हर गम को वो बांटती। फिर ख्याल आया काश आज मेरा बाप होता, मेरा बाप होता। वो कहता बच्चे मैंने तुझे बड़ी मुशक्क़त से पाला और आज तुझ पर बनी है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। काश कि मेरा बाप होता। बाप बहू बेटों के लिए बड़ी बड़ी मुशक्क़त झेल जाते हैं, खुद अनपढ़ रह जाते हैं लेकिन अपनी औलाद को पढ़ाते हैं। काश कि जिस दलदल में, जिस जिल्लत में दुनिया की इस रसवाई के खड्डे में आज मैं हूँ, मेरा बेटा वहाँ पे ना हो। बाप बेटों के लिए बहुत कुछ करते हैं, हर उनके सुख हर उनके दुख में शरीक होते हैं। कि मुझे आज ख्याल आया कि काश आज मेरे भाई मेरे पास होते, मेरी बहनें होती। वो मुझे कहती कि भाई हम है ना, मेरे भाई बहन मेरे दुख दर्द में शरीक होते। मेरी बीवी होती
जो मेरा ख्याल करती, मेरे दर्दों का मदावा करती। कुछ तो उसे ख्याल होता, काश मेरी औलाद होती। आज मेरे पास मेरी औलाद होती, मेरी बेटी होती, कहती बाबा आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा होता, कहता बाबा आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। बस यही बात आ गई जहन में कि आज मैं इस जगह पे हूँ तो अपने रब की नाफरमानी की वजह से। काश मेरे घर वालों से आज कोई मेरे पास होता तो आज मेरे दर्द में शरीक होता। आंखों से आंसू आ गए। रब्बे कायनात के अर्श की तरफ मुंह किया और रो कर कहने लगा, या अल्लाह, मैंने बजाय कि मैंने तेरी नाफरमानी की, मैं मानता हूँ कि मैंने तुझे कभी राज़ी नहीं किया। आज मेरे पास मेरा बाप भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है, मेरी औलाद भी नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं। आज वो मुझे तन्हा हूँ मैं, वो मुझे छोड़कर चले गए। आज मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है तो क्या हुआ? ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, तू तो मेरे पास है ना। नहनु अक़रबु, ऐ अल्लाह तू तो मेरी शारक से भी मेरे ज़्यादा करीब है। वो मुझे छोड़ गया है, मेरे अल्लाह तू मुझे कभी ना छोड़ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिब्रील एक हूर को हुक्म करो। रब फरमाता है जाओ, एक हूर जाए और उसकी माँ की शक्ल में उसके पास चली जाए। माँ की शक्ल में उसके पास गई। एक और को बोला जाओ उसकी बेटी की शक्ल में उसके पास चले जाओ। एक फरिश्ते को कहा कि उसके बाप की शक्ल में उसके पास चले जाओ। एक फरिश्ते को कहा कि जाओ उसके बेटे की शक्ल में उसके पास चले जाओ। गए फरिश्ते, हूरें गई, जाकर उनके माँ बाप रिश्तेदारों की जो उनके अजीज़ थे उनकी शक्ल में जाकर उनके पास बैठ गई। किसी ने हाथ इधर से पकड़ा, किसी ने इधर से पकड़ा। वाह क्या रब है, रंग है मेरे रब के निराले निराले रंग रब के। रब्बे कायनात ने अपनी हूरों और फरिश्तों को भेज लिया उनकी इजाज़त के लिए। कोई मेरे रब को एक बार पुकारे तो सही मेरा रब, अगर कोई एक बार कहता है क्या मेरे अल्लाह, तो मेरा रब 70 मरतबा कहता है जी मेरे बंदे। मेरा रब सबकी फरियाद सुनने वाला है। तो उन्होंने हाथ पकड़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये पैगाम लेकर जब पहुँचे, इनकी रूह को जब कब्ज़ कर लिया गया, इज़राइल लेकर पहुंचा रब्बे कायनात की बारगाह में। रब्बे कायनात ने फरमाया, जिब्रील अब जाओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए। जब वहाँ पे पहुँचे तो जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह के नबी, रब फरमाता है कि फलां वीराने में मेरा एक वली है, उसका विसाल हो गया, उसके कफन दफन का इंतज़ाम करो, उसके लिए कब्र निकाली जाए, तो उसके लिए इंतज़ाम किया जाए कफन का, उसके जनाजे के लिए। लोगों को बताओ कि अल्लाह का एक वली दुनिया से विसाल कर गया है। अल्लाह का नबी दुनिया से, अल्लाह का वली एक दुनिया से विसाल कर गया। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कफन लिया, लोगों को बताया, लोग इकट्ठे हुए कि अल्लाह के नबी की नज़र में एक वली है, देखिए तो सही कि वो वली कौन सा है। जब वो उनके साथ गए तो जाकर जब वीराने में देखा तो वही बंदा, या अल्लाह ये तो वही बंदा है, ये तो वही बंदा है जिसको एक शहर से निकाला गया, फिर देहात से निकाला गया, आज एक वीराने में ये पड़ा है, जिसको तूने हुक्म किया था। रब्बे कायनात ने फरमाया कि कभी था कि उसने मेरी नाफरमानी की थी, आज इसने मुझे राज़ी कर लिया है, ये मुझसे राज़ी और मैं इससे राज़ी हूँ, ये मुझसे राज़ी और मैं इससे राज़ी हूँ। इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और जो अपने रब को राज़ी करता है, रब उससे राज़ी हो जाता है, उसके लिए रब्बे कायनात ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए, जन्नत के दरवाजे खोल देता है रब उनके लिए। तो ये हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं फ़लाँ से बेहतर हूँ, मैं फ़लाँ से बेहतर हूँ। कुछ पता नहीं है कब कौन मेरे रब को पसंद आ जाए, किसको रब मेरा पसंद कर ले, कौन मेरे रब की बारगाह में मंजूर व मकबूल है। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं नमाजी हूँ, मैं रोज़ादार हूँ,
मैं ज़कात अदा करता हूँ, इस बंदे ने कुछ नहीं दिया।